मजदूर भाइयों का जो इस महाराष्ट्र के कोने कोने से चलकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आए हैं। तो आज चूंकि महाराष्ट्र की भूमि है, महाराष्ट्र का जब भी नाम लेते हैं सबसे पहले छत्रपति शिरोमणि शिवाजी महाराज का नाम आता है। मैं महाराष्ट्र की मिट्टी को नमन वंदन करने के साथ साथ युग पुरुष शिवाजी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूं। और आज शिवाजी महाराज की मिट्टी में, झारखंड की मिट्टी, बिरसा विनोद बाबू की मिट्टी से यह पैगाम लेकर आया हूं। आप कृपया करके शांति पूर्वक सुनेंगे। तो चूंकि आज हम उपस्थित हैं प्रवासी भाइयों की सभा को संबोधन करने के लिए। दुनिया में दर्द और पीड़ा अनेक प्रकार की होती है, लेकिन दो दर्द होते हैं वो असहनीय होती है। एक दर्द होता है प्रसव का और एक दर्द होता है प्रवास का। प्रसव का दर्द यानी जब मेरी मां ने मुझे जन्म दिया था तो उसे दर्द से गुजरना पड़ा था। जब चूंकि यहाँ सभी किसी न किसी मां की गर्भ से आए हैं तो मैंने दो दर्द का जिक्र किया। एक दर्द का नाम है प्रसव की पीड़ा और एक दर्द का नाम है प्रवास की पीड़ा। जब मेरी मां ने मुझे जन्म दिया था तो मेरी मां को प्रसव की पीड़ा का सामना करना पड़ा था। मेरी मां ने प्रसव का पीड़ा का सामना तो कुछ पल के लिए किया था, लेकिन जो प्रवास की पीड़ा होती है वो आजीवन टिकती है। आज आपसे बेहतर जितने भी प्रवासी भाई बहन माताएं यहाँ उपस्थित हैं, आपसे बेहतर भला कौन समझ सकता है कि प्रवास का दर्द क्या होता है। महाराष्ट्र आने के बाद मैं बहुत सारे जगहों में गया जहां हमारे झारखंड के बंधु कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। उनसे मिला, उन्हें जांचा, उनसे समझना, उनसे मैंने सीखा। तो मैंने पाया कि वे लोग इन बड़े शहरों में बड़ी अरमानों के साथ आए हैं और आज अपने आप को एक छोटे से कमरे में बंद किए हैं। मैंने अनुभव किया कि जिस कमरे में रहकर आज हमारे प्रवासी भाई एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, अरे अपर से बड़ा तो हमने के पवार के कुंबा है। आज जितना बड़ा घरवा में हमने माए मौसी साहब 2000 किलोमीटर दूर आए के रहा तुन्ना, छोटे छोटे छुआ मैया मुसिया हमने के अभिभावक सब, हमने के भाई सब जन घरवा में रहा तुन, जितना छोटे कमरा में सूता तुन्ना और से बड़ा हमने गांव में कुंबा ढाकू भेवो। कुंबा ढाकू बुझा ना। आज अगहन महीना में जखन खरियान में धान आन के डिगुआ है तखन हमने एगो कुंबा ढाकू बनवा है पोरा के। जितना छोटे कमरा में हमने रहा है और से बड़ा तो हमने के कुंबा ठाकुर भेवा है। तो समझ सकल है कि तोहनी कितना दर्द, कितना पीड़ा, कितना तकलीफ के साथ जीवन यापन करा है। तो आज सबसे पहले चूंकि आज जब मेरा महाराष्ट्र आगमन हुआ तो तारीख 28 थी और कल तारीख 2 है, यानी 28 तारीख को देश के क्रांतिवीर भगत सिंह की जयंती थी और 2 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और साथ में लाल बहादुर शास्त्री की। मैं यहाँ 2 फ्रीडम फाइटर की चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर मजदूरों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिन फ्रीडम फाइटर ने इस देश को आजाद किया, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, मैं उन 2 फ्रीडम फाइटर का जिक्र करूंगा। क्योंकि मैं जब आया तो एक दिन पहले भगत सिंह की जयंती थी और जब मैं सभा को संबोधन कर रहा हूं तो एक दिन बाद गांधी की जयंती होगी। भगत सिंह ने कथन कहा था, देश चूंकि युवाओं के सबसे प्रिय है भगत सिंह, है ना, युवाओं के सबसे प्रिय भगत सिंह। उन्होंने मजदूर और किसान को लेकर एक बात कही थी कि आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, मार के, पीट के, पटक के, घिसार के हम अंग्रेजों से आजादी छीन लेंगे, लेकिन क्या ये आजादी गांव तक, गरीब
वाले किसानों तक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक यह आजादी जाएगी कि नहीं जाएगी, ये सपना देखा था शहीद आजम भगत सिंह ने। आज आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनका सपना जैसा का तैसा। क्या हमने गलत कहा? आज भी मजदूर जिस दर्द, जिस पीड़ा के साथ प्रवास का सामना करता है, शायद दुनिया में उतना पीड़ा, उतना तकलीफ का सामना किसी को करना पड़ता। कल गांधी का जयंती है, राष्ट्रपिता का। उन्होंने एक लाइन कहा था, क्योंकि उनका लाइन आज हमारे मजदूरों के दर्द के साथ फिट बैठेगा। गांधी जी ने जो लाइन कहा था, उनका वो लाइन आज जितने भी मजदूर भाई हैं उनके दर्द के साथ फिट बैठेगा। गांधी ने एक कथन कहा था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जो भी संसाधन है, संसाधन का मतलब जो भी हमारे पास साधन है, चाहे वो पानी रहे, पत्ता रहे, फल रहे, सब्जी रहे, कोयला रहे, अभ्रक रहे, लोहा रहे, यानी देश की मिट्टी में जो भी भौतिक संपदा है उनका इस प्रकार से वितरण हो कि एक आदमी की नीड बन सके, ना कि किसी की ग्रीड बन सके। आज अगर देश और राज्य को चलाने वाले लोग, जिन्होंने देश को चलाया, जिन्होंने राज्य को चलाया, अगर गांधी के उस कथन को अमल करते हैं कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड, तो आज प्रवास की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। आपको क्या लगता है, यदि हमारे झारखंड में, यदि हमारी झारखंड की गवर्नमेंट, चूंकि कल धूमधाम से गांधी की जयंती मनाएंगे, गांधी के गले में फूलों की हार चढ़ाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए और हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा, बिना डरे कहूंगा कि गॉडसे ने गांधी की हत्या तो एक बार किया है, लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े बड़े IAS IPS मिनिस्टर है, ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं। ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं, क्योंकि गांधी का सपना था कि जो भी साधन संसाधन है उसमें सबका बराबर योगदान होना चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस नीति पर चलती, क्योंकि राज्य पूरा देश कहता है, दिल्ली भी कहती है, माया नगरी भी कहती है, और राजधानी हमारी रांची भी कहती है कि हम गांधीवाद को फॉलो करते हैं। अगर वास्तव में गांधीवाद को फॉलो करती तो 40% खनिज देने वाला झारखंड, 40% खनिज देने वाला झारखंड, आज झारखंडी 12 लाख की संख्या में प्रवास नहीं करते। 12 लाख तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, यानी सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास कि 12 लाख कोरोना के टाइम में 12 लाख मजदूरों ने वतन वापसी, अपने राज वापसी की गुहार लगाई थी, और 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 1,78,000 महाराष्ट्र से। इसलिए आज मेरे जितने भी प्रवासी अभिभावक भाई बंधुगण आए हैं, मैं आपसे यही अपील करने आया हूं, आपसे यही निवेदन करने आया हूं, क्योंकि आपके दर्द को हमने सुना था, आज देख रहा हूं, आज अनुभव कर रहा हूं। सूरज का तापमान शरीर में जितना असर नहीं करेगा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसका तापमान कई गुना ज्यादा असर करता है। आज मैं उसे सह कर आया। इसलिए आज जितने भी मेरे प्रवासी माताएं, बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे गांव से आए हुए लोग हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आज आप जहां भी रहें, सबसे पहली बात एकता के साथ रहिएगा। आपस में अगर मिल के नहीं रहिएगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज जितने भी प्रवासी किसी राज्य में रहते हैं, किसी जिला में रहते हैं, एक बात याद रखिया, मिल के रहिया, मिल के रहबा तबे हमने कुछ कर सकते।